हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टू ब्रिक्स। सो आज की क्लास में हम क्रिएट करने वाले हैं अपना कस्टम फायर ब्रश। आज हम देखेंगे कि अपना एक कस्टम ब्रश किस तरीके से कितने इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले इस इमेज का बैकग्राउंड कट करना है। जो इस इमेज में जो ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है वो हमें किसी तरह से इस इमेज में से कट करना है। इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसको ब्रश बना सकेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा हमारे पास ये ब्लेंडिंग मोड का जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस का जो है वो एक ओवरले आ जाएगा, राइट। इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट में ब्लेंड इफ के नाम से आ रहा है। ब्लेंड इफ के नीचे ऑप्शन दो आ रहे हैं, दिस लेयर और अंडरलेइंग लेयर। अब हमारे पास एक और कोई तो लेयर है ही नहीं जो जिस पे हमने काम करना है, तो हमने सिर्फ इसी लेयर पे काम करना है। तो हम दिस लेयर वाले स्लाइडर को छेड़ेंगे, उसको चेंजेस करेंगे उसमें। और अगर हमारे नीचे कोई इमेज होती तो ऑब्वियसली बात हम उसमें अंडरलेइंग वाले इफेक्ट लगाते, लेकिन अभी हम सिर्फ दिस लेयर वाले पे काम करते हैं। स्लाइडर को हमने क्या करना है, सिंपली इस ब्लैक वाले एरिया को राइट की साइड पे लेके जाना है। अब आप देख रहे होंगे जैसे मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, ये ब्लैक को रिमूव कर रहा है, उसमें से कट कर, राइट। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये बड़ा हार्श सा, बड़ा सॉलिड सा बैकग्राउंड ब्लू रिमूव कर रहा है। कोई स्मूथ हमें तरीके से इसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमने थोड़ा स्लाइडर बढ़ाया और ऑल्ट या ऑप्शन प्रेस करके मैं स्लाइडर के दूसरी वाली साइड पे क्लिक करूंगा। देखिए दो पार्ट में ये, ठीक है। दूसरी वाली साइड पे क्लिक करके मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो ये स्लाइडर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं दूसरे वाले पार्ट को बढ़ा रहा हूँ, अब आप भले से ऑल्ट भले से छोड़ दें, सिर्फ आपने उसको ब्रेक करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना है। अब आप जैसे ही आप स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो अभी देखिए स्मूथली उसमें से ब्लैक जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हमने ईजीली इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा किया, इसको थोड़ा सा रिमूव किया और इसको स्मूथली इसमें से ब्लैक कट कर लिया, ठीक है। और हमने जस्ट हिट ओके कर लिया। करने के बाद हमने लेसर टूल लेके इसकी रफ से सिलेक्शन लेनी है। ये मैंने रफ से एक सिलेक्शन ली। रफ से सिलेक्शन लेने के बाद सिंपली मैं जाऊंगा एडिट में। एडिट में आ रहा है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर वो पूछेगा कि आपने इस ब्रश का नाम क्या देना है। हम इसका नाम दे देते हैं फायर ब्रश, ठीक है। फायर ब्रश करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रश उसमें मेरे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और हमारा यहाँ से कलर ले लेता हूँ रेड कलर का, ठीक है। ये हमारे पास ब्रश आ गया। इसमें सारी ब्रश की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कॉर्नर स्क्वायर ब्रैकेट से, और जो मैंने आपको बताया था ऑप्शन और कंट्रोल वाली चीज़, आप उसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें कितना प्यारा सा एक स्मूथ सा ब्रश हमारे पास क्रिएट हो गया। इसको डार्क भी कर सकते हैं आप, दो तीन दफ़ा उस पर क्लिक करेंगे तो वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये देखें कितना इजीली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने अपने नाम का कोई सिग्नेचर क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू लेयर ली, यहाँ पे मैंने ब्रश लिया सिंपल वाला, और वो जो आपने ब्रश क्रिएट किया है वो आपके यहाँ एंड पे आखिर में बिल्कुल आ रहा होगा, राइट। हमने एक सॉलिड ब्रश लिया, इसकी हार्डनेस बढ़ाई करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं अपना वाटर मार्क बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सिग्नेचर है। अगर आप किसी पिक्चर पर वाटर मार्क लगाना चाहते हैं और एक उसका ब्रश बना के रख लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से कोई भी ड्रॉ कर लें किसी चीज़ को, लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। ये करने के बाद अगेन आपने इसकी सिलेक्शन ले ली, मार्कर टूल से ले लें, लेसर टूल से ले लें। सिलेक्शन करने के बाद एडिट में जाएंगे, रीडिफाइन ब्रश में जाएंगे, उसको दे देंगे वाटर मार्क, ठीक है, राइट। आप देख रहे होंगे कि ब्रश ऑलरेडी बना हुआ आ गया। इसको डीसेलेक्ट करते हैं, न्यू लेयर लेते हैं और उस पर ब्रश करके देखते हैं, ये मेरा ब्रश क्रिएट हो गया, ठीक है। कितना इजीली आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप अपने हर पिक्चर के अंदर अगर आपने कोई वाटर मार्क लगाना है तो यहाँ पर आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर हम ब्लैक सॉलिड लेयर रखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
काम किस तरह से करना है। इसका कलर चेंज करना है ब्रश का मैंने जैसा बताया कि सारी ब्रश वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इसका कलर भी इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने पर्पल चूज़ किया और हिट होके गया, पर्पल आ गया। अगेन ब्रश की सारी प्रॉपर्टीज इसमें हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। अभी अगर आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको ये ऐसे कर रहा हूँ तो ये स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। हम यहाँ से स्पेसिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्पेसिंग के ब्रशेज अगर हम चाहते हैं कि स्मूथ भी आए तो ये देखिए स्मूथ ब्रश आ जाएगा, और अगर हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो ये इस तरह से गैप से आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपको काफ़ी समझ में आई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कस्टम ब्रश से रिलेटेड कोई सवाल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और ये ब्रशेस जो हैं आप जो है फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से फ्रीली इन ब्रशेस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस क्लास से कोई रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं उसका लाजमी जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।